जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का प्रकाश। प्रकाश में आज देखेंगे हम लोग क्या लेंस का सूत्र देखते हैं ना। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या लगता है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी को देखेंगे और लेंस का सूत्र देखेंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र देखेंगे, लेंस के आवर्धन का सूत्र देखेंगे और अगर समय रहा तो कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या लगती है। जैसे गोली दर्पण के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी देखे थे, उसका जब सवाल लगा रहे थे, कुछ उदाहरण लगाए थे तो उसका चिन्ह परिपाटी हम लोगों ने देखा था। तो ऐसा ही सेम चिन्ह परिपाटी क्या होता है आपको लेंस के लिए भी लागू होगा ना। तो देखते हैं इसमें। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, लेंस के लिए क्या होता है, लेंस के लिए होता है कि सभी दूरियों को क्या करते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं। प्रकाशिक केंद्र O से मापते हैं, सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। पहला इसका हो जाएगा रूल। पहला तो सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। जो दूरियां हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जो दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे मापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जो दूरी अब देखो इधर से क्या होगा, हमेशा जो आपतित किरण होती है वो कहां से चलती है, बिंब से चलती है। इधर से आपतित किरण इधर को जाएगी तो जो दूरी हम लोग आपतित किरण की विपरीत दिशा मापेंगे, इधर को मापेंगे, वो क्या होगा, ऋण होगा। और जो दूरी हम लोग क्या करेंगे प्रकाशिक केंद्र से आपतित किरण की दिशा में मापेंगे, आपतित किरण इधर जा रही है ना, आपतित किरण की दिशा में इधर जो मापेंगे वो क्या होगा, धन होगा। तो सेम चीजें वही लागू करना है, जो चीज हम वहां पे देखे थे वही चीज से यहाँ पे भी देखना है। इसमें फोकस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो फोकस होता है, फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है ना। तो और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या कैसा होता है। देखिए उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, मुख्य फोकस माने द्वितीय फोकस, जो द्वितीय फोकस होता है वही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है ना। तो देखिए उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है इधर को होता है, ये फोकस होता है द्वितीय फोकस। और यही जो फोकस दूरी होती है मेन फोकस दूरी यही ली जाती है। जब सवाल हम लोग लगाएंगे तो फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की जो बीच की दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की फोकस दूरी कहेंगे ना। तो ये जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, देखिए इधर से हम लोग मापेंगे इधर की तरफ ना, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। प्रकाशिक केंद्र से हम लोग आपतित किरण की दिशा में मापेंगे, ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक, ग्रेटर देन 0 होता है। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में ये मुख्य अक्ष था, ये प्रकाशिक केंद्र था, यहां पे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही थी, ऐसे चली जा रही थी ना, अपवर्तन के पश्चात इस तरह चली जा रही थी। तो इसका जो द्वितीय फोकस होता है इधर को होता है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी हम लोग यहां से किधर मापेंगे, इस तरफ मापेंगे, बाईं तरफ मापेंगे, बाईं तरफ यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे। ये इसकी जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी, लेस देन 0, यानी इसकी अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे ना। तो सवाल लगाने में इनका बड़ा यूज होगा। तो अगर चिन्ह थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सवाल आपका बच जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेंस का सूत्र, लेंस के अपवर्तन का सूत्र, लेंस के अपवर्तन का सूत्र या लेंस का सूत्र भी कहते हैं इसको, लेंस के अपवर्तन का सूत्र, लेंस के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। हम लोग उसमें क्या देखे थे, लेंस के अपवर्तन, तो लेंस का अपवर्तन का सूत्र है, हम लोगों ने उसमें देखा था, क्या नाम होता है, जब परावर्तन पढ़ रहे थे, परावर्तन में क्या देखे थे, परावर्तन का सूत्र, गोली दर्पण के परावर्तन का सूत्र देखे थे। तो वो सूत्र क्या था, 1/f इक्वल टू था 1/v और प्लस कितना था, 1/u था ना, 1/v प्लस 1/u था। तो चलिए ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या होता है। अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v, यहां पे क्या होता है, माइनस होता है, 1/u होता है ना। वहां पे क्या प्लस चिन्ह था, यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है। इन सूत्रों का ड्राइवेशन आपके क्या नाम होता है क्लास में नहीं है, ऊंची कक्षाओं में, यानी कक्षा 12 में जब आप आओगे
तो वहां पे इन सूत्रों का डायरेक्शन आप देखेंगे ना, इस सूत्र का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसी देख लेते हैं हम लोग, जो यहाँ पे v होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी कहां से? प्रकाशीय केंद्र से। u क्या होता है? बिंब की दूरी होता है कहां से? प्रकाशीय केंद्र से। और यह क्या होता है? फोकस दूरी होता है, ये भी कहां से? प्रकाशीय केंद्र से ना, फोकस दूरी होता है। ये लेंस का सूत्र होता है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग को देखना है आवर्धन, लेंस के आवर्धन का सूत्र। ये सूत्र भी आपको ड्राइव नहीं करना है, इस सूत्र का भी खाली सूत्र को आपको याद करके रखना है। इस सूत्र का डायरेक्शन आपको कक्षा 12 में मिलेगा। तो लेंस के आवर्धन का सूत्र, लेंस के आवर्धन का सूत्र हमको देखना, आवर्धन का सूत्र। लेंस के आवर्धन का सूत्र देखेंगे इसमें। लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है? लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है I/O। वहां पे बताया था आपको, नहीं, जब हम आपको गोली दर्पण पढ़ा रहे थे, गोली दर्पण के आवर्धन का सूत्र निकाले थे वहां पे, या लेंस के आवर्धन का सूत्र। अब आवर्धन अगर पूछा जाएगा तो आवर्धन क्या लिखोगे? लेंस का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, वहां पे आपको इसका डेफिनेशन बताए थे, सेम वही चीज यहाँ पे भी लागू होगा। क्या लागू होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को I/O, प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर हो जाएगा I/O। इसको बराबर हम लोग, एक चीज और देखो, अगर क्या मान लिया जाए, यदि क्या हो, यदि बिंब की लंबाई हम लोग ले लेते हैं h, तथा जो बुक में आपके लिखा है, तथा प्रतिबिंब की लंबाई ले लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश ले लेते हैं ना, बिंब की लंबाई h, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तो आवर्धन लेंस का आवर्धन m बराबर हो जाएगा I/O इक्वल टू h डैश प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई ना, h डैश पर h। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, जानते हैं ना आप? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। तो जब प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा होने का मतलब क्या होता है? वो मुख्य अक्ष के कहाँ होगा? ऊपर होगा ना, ये मुख्य अक्ष के ऊपर होगा। जो प्रतिबिंब अगर सीधा होगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, यानी कि h भी पॉजिटिव और h डैश भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए दोनों धनात्मक होंगे ना, दोनों धनात्मक, इसलिए जो आवर्धन होगा कैसा होगा? धनात्मक होगा ना। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा हो जाएगा? आवर्धन धनात्मक होगा ना, आवर्धन धनात्मक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा ना। तो निश्चित अगर ये पॉजिटिव होगा तो h डैश क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टोटल क्या हो जाएगा? आवर्धन जो आएगा निगेटिव ही आएगा ना, माइनस प्लस है, तो आवर्धन आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वास्तविक देखिए, अगर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो h डैश कहाँ होगा? नीचे होगा, ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आवर्धन आपका क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा? निगेटिव होगा ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, सवाल लगाने में उपयोग होगा इसका ना। आवर्धन हो गया आपका। अब एक चीज और आता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं ना? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की क्षमता। देखिए, जिस लेंस की क्षमता कहते किसे, पहले जान के रखो, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं ना। तो क्या करना, प्रकाश की किरणों को, जो लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। या तो ऐसे समझिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को किधर मोड़ रहा है? वो या तो मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ दे रहा है या तो मुख्य अक्ष के बाहर तरफ मोड़ दे रहा है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है
उसी को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं ना। जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मान लो सरिया हो, एक पहलवान आया थोड़ा सा मोड़ा, एक पहलवान आया और मोड़ा, एक पहलवान आया पूरा मोड़ दिया, तो जो पूरा मोड़ दिया उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जो कम मोड़ा उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी ना। तो लेंस की क्षमता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लेंस ऐसे है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, यहाँ पे फोकसित कर रहा है समांतर जाने वाली किरणों को, यानी इसका जो फोकस हुआ, फोकस दूरी क्या हुआ, ये हो गया ना, ये इसकी फोकस दूरी हो गया। और एक लेंस और है, वो क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, यही मोड़ दे रहा है ना। तो ये ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश की किरणों को, इसकी जो क्षमता होगी इससे क्या होगी, अधिक होगी। इसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो अब देखिए इसकी क्षमता अधिक है ना, इसकी क्षमता क्या है, कम है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को कम मोड़ रहा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या है, अधिक है, इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। समझो, इसकी फोकस दूरी अधिक है, इसकी क्षमता कम है, इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी क्षमता अधिक है। तो इससे आपको क्या अनुमान लग रहा है, इससे यह अनुमान लग रहा है कि लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान के क्या होती है, बराबर होती है। व्युत्क्रम मान के बराबर होती है, यानी फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ जाएगा, फोकस दूरी कम होगा, फोकस दूरी कम होगा क्षमता अधिक होगा, फोकस दूरी अधिक होगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इतना होता है। यह अगर मीटर में दिया गया है, ये आपका सूत्र बनता है क्षमता का। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है ना। इसको हम लोग कैपिटल डी अक्षर से लिखते हैं। तो P बराबर 1/f हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। अगर मान लीजिए f सेंटीमीटर में हो, f सेंटीमीटर में हो, f अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्षमता P बराबर हो जाता है 100/f, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा ना। कैसे आता है, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। एक मीटर में कितना होता है, 1/100 सेंटीमीटर होता है। 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर रह जाएगा, तो 100/f इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा ना। तो इस तरह से ये लेंस की क्षमता होती है। कभी कभी देखिए चीज और पूछा जाता है आपसे, एक चीज और पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए हम लोग दो लेंसों को जोड़ देते हैं ना, संयुक्त लेंस को जो अगर लेंसों को जोड़ देते हैं तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता आती है वो कितनी होगी, या संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आती है वो कितनी होगी ना। ये चीज आपसे पूछा जाता है ना। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकस दूरी कैसे हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए यदि क्या किया जाए, यदि दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां चाहे उत्तल अवतल हो, चाहे उत्तल उत्तल हो, चाहे अवतल अवतल हो, कोई भी दो लेंस हो, यदि दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां कितनी है, जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 है को संयुक्त करने पर या जोड़ने पर संयुक्त लेंस की हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। जोड़ने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ना। अगर दो लेंस उनको जोड़ दिया गया तो संयुक्त लेंस जो बनेगा, जो लेंस बनेगा उस लेंस की फोकस दूरी या उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस माने जो दोनों को जोड़ने के बाद बना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है, f बड़ा f है ना, f है। तो यहां पे क्या करेंगे, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा ना। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी सूत्र से ज्ञात कर देंगे। अब चूंकि क्या होता है,
P बराबर होता है 1/f और P1 बराबर कितना हो जाएगा 1/f1, P2 बराबर कितना हो जाएगा 1/f2। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 1/f की जगह हम लोग कितना लिख देंगे P, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा, P हो गया, ये हो जाएगा P1 1/f1 की जगह क्या लिखेंगे P1, ये कितना हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता इस तरह से ज्ञात कर देते हैं हम लोग। अगर क्या हो जाए ये क्या होता है, जो F आया कैपिटल F, यदि क्या हो जाए, यदि कैपिटल F माने जो आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, यदि F ऋणात्मक हो, यदि F ऋणात्मक हो, लेस देन 0 हो, ऋणात्मक हो, अगर F क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो जो संयुक्त लेंस बना, दोनों लेंसों को जोड़ने के बाद जो बना वो लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यदि यह ऋणात्मक है तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, तो संयुक्त लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, की तरह कार्य करेगा। और यदि क्या होता है, यदि क्या हो जाए, F धनात्मक हो, ग्रेटर देन 0, धनात्मक हो, तो संयुक्त लेंस कैसे कार्य करेगा, वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, वो उत्तल बन जाएगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा ना। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा लेंस का पोर्शन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब एक उदाहरण छोटा सा देखते हैं हम लोग, छोटा सा उदाहरण देखें। इन चीजों को आप क्या करेंगे, कापी पे नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप साथ तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। जब रिवाइज करके रखेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए बोर्ड परीक्षा आपका सर पे आ गया है, घर पे यथासंभव आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी पढ़ाई मायने ज्यादा रखेगी। ट्यूशन का या स्कूल का पढ़ाई इस समय मायने कोई नहीं रखेगा, तो ट्यूशन और स्कूल को प्राथमिकता उतना दें जितना जरूरी हो, बेवजह समय वेस्ट ना करें। आप लोग परीक्षा की तैयारी करें, महीना भर है, कुछ बच्चे इस महीने को क्या कर सकते हैं, 2 महीने में बदल सकते हैं। जहां वो रोज का क्या करते थे, 4 घंटा पढ़ते थे, अब 8 घंटा पढ़ने लगो तो आपका महीना ये डबल हो जाएगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर आपका अच्छा आवे, मार्कशीट को आप जिंदगी भर लोगों से छुपाते न रहें, तो आपको क्या करना होगा, आपको यथासंभव ईमानदारी से मेहनत जारी रखनी होगी। मेहनत करोगे बेटा तो आप निश्चित है बढ़िया नंबर ले आओगे। और नंबर अगर ना भी आता है, मान लीजिए कुछ नंबर आपका गड़बड़ हो गया, अगर मेहनत से आप पढ़े रहोगे तो आगे आने वाले क्लासेस में क्या होगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे ना। कंपटीशन जब दोगे आप तो अच्छे रहोगे। तो घर पे क्या कराएं, आप मेहनत कराएं, ईमानदारी से करें, मोबाइल से बेवजह बज के मत रहें ना, क्योंकि मोबाइल आपका ज्यादा समय लेता है। पता चला किसी चीज को आप ओपन कर दिए तो मन करता है कि अच्छा थोड़ी देर और, फिर थोड़ी देर और करते करते भोजन किए, भोजन करने के बाद चलो मॉर्निंग में पढ़ेंगे, मॉर्निंग में क्या हुआ, सोए रह गए ठंडक की वजह से, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मोबाइल से आप दूरी बना के रखें। शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद मोबाइल ना छुएं, तभी छुएं जब आपको कोई बहुत विशेष चीज देखना हो, तभी छुएं, अन्यथा मोबाइल से कोई टच ना रखें, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर मोबाइल आपके साथ रहेगा निश्चित है आप नहीं पढ़ पाओगे। तो चीजों को ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। 2 लेंस, एक उत्तल लेंस, एक
उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उदाहरण है, ये एग्जांपल है आपके लिए, यहीं पे देखा जाएगा, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों लेंसों को जोड़ दिया जाता है। दोनों लेंसों को जोड़ दिया जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का क्षमता कितनी होगी? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्षमता तथा प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति माने क्या हो गया? वो उत्तल की तरह होगा कि अवतल की तरह होगा? प्रकृति कैसी होगी? कभी कभी क्या होगा, आपको बहुविकल्पी में दे दिया जाएगा ये क्वेश्चन, और आपसे फोकस दूरी नहीं पूछा जाएगा, क्षमता नहीं पूछा जाएगा, खाली प्रकृति पूछा जाएगा कि एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह के नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए जो संयुक्त लेंस होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति माने क्या हो गया कि वो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा कि अवतल की तरह व्यवहार करेगा ना। तो इसमें कुछ होशियार बच्चे होंगे, ये सोचेंगे कि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है, तो ट्रिक लगाएंगे कि जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो जब जोड़ेंगे तो ये बड़के का प्रभाव दिखेगा, बड़े वाले का प्रभाव दिखेगा। इसलिए जो संयुक्त लेंस होगा कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, नहीं अवतल लेंस होगा, क्योंकि छोटा पहलवान है, बड़ा पहलवान है, निश्चित प्रभाव किसका दिखेगा? बड़े पहलवान का ही दिखेगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं ना। तो अनुमान नहीं लगाएंगे आप ना, थोड़ी सी चीजों को हल कर लेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा, हल कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल में क्या करेंगे, हम लोग उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो F1 हम लोग ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, नहीं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रखेंगे चीजों को। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? इधर हुई थी ना, बाएं तरफ आई थी, तो क्या होगी? माइनस होगी, और कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हमको निकालना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो? लेंस की फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बड़का एफ हो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बड़का एफ हो तो 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। समझ में आया? हम लोग मान को रख देंगे, f1 का मान कितना? 1/15, अब प्लस, ये प्लस है ना, और उसके बाद ये -30 है, देखो प्लस 1/-30, अब प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बराबर लिख देंगे इसको, कितना हम लोग लिख सकते हैं? बराबर लिख देंगे 1/f बराबर 1/15 और हाई प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम कितना होगा? 30, 15 दूना 30, 2 - 1 ना, बराबर 1/30, तो 1/f। तो f बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। देखिए कितना बढ़िया चीज आया, नहीं 30 सेंटीमीटर, क्या आया चिन्ह? प्लस आया ना। इसलिए जो संयुक्त लेंस होगा,
संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। 30 सेंटीमीटर कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। देखो फोकस दूरी तो अवतल लेंस के बराबर ही आया नहीं, लेकिन उसकी प्रकृति क्या हो गई? बदल गई। वो कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। प्रकृति हो गई उत्तल, हो गई ना, उत्तल बन गई और उत्तल हो गई। उत्तल और अवतल को जोड़ा तो क्या मिल गया आपको? उत्तल मिल गया। अब इसका क्षमता बताना है। क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/f। तो 1/f किस में है? ये सेंटीमीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे? 100/f बराबर 100। तो 100/f, f का मान कितना? 30, 0 0 कट गया, 10 बटे कितना बचा? 3। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ना, इतना डायोप्टर आएगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 3.33 डायोप्टर आएगा ना। तो ये लेंस की क्षमता निकल जाएगी ना। तो इस तरह से क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाना है। देखिए सवाल जब लगाए आप तो सवाल एकदम आसान लगा ना। खाली कैलकुलेशन क्या होना चाहिए आपका? अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो सवाल आपका क्या होगा? सही होगा। तो कैलकुलेशन सही कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे कुछ और सवाल देखेंगे तथा जो इसकी एक्सरसाइज बचा हुआ एक्सरसाइज को देखेंगे। और तब तक के लिए क्या करते हैं, इस वीडियो को रोकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आशा करते हैं इस चैप्टर को आप खुद से क्या करेंगे, या फिर नोट्स बना करके खुद से खूब बढ़िया से तैयार कर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग सवाल को जब लगाएंगे सवाल आपका अच्छी तरह से आता जाएगा। और उससे पहले जब ये आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढो, इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ करके उनको क्या करो? हल करो। हल करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।